अभी तो इन्होंने शुक्र कीजिए कि परिवार में एक सरकारी नौकरी बोली है। झूठ बोलने पर अगर ये लोग आ जाएं तो हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी बोल देंगे कि 14 करोड़ बिहारियों को हम लोग सरकारी नौकरी दे देंगे। झूठ बोलने में ये लोग इतने माहिर हैं। आज की तारीख में हम लोग को जाके कहीं पे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है किसी भी बिहारी को कि भैया कहां से दीजिएगा, पैसा कहां से आएगा आपके पास, राजस्व कहां से अर्जित कीजिएगा। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि ये संभव नहीं है और ये झूठे वादे ये लोग कर रहे हैं। बट झूठे वादे करने का साहस भी इसीलिए आता है क्योंकि इनको पता है कि सत्ता में आना ही नहीं, तो जितना झूठ बोलना बोलते रहो। दिक्कत तो यही है ना कि जब आपको सरकार में आना ही नहीं है, जब आपको अपने वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी ही नहीं है, उस बात का एहसास ही नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है। अभी तो इन्होंने शुक्र कीजिए कि परिवार में एक सरकारी नौकरी बोली है। झूठ बोलने पर अगर ये लोग आ जाएं तो हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी बोल देंगे कि 14 करोड़ बिहारियों को हम लोग सरकारी नौकरी दे देंगे। झूठ बोलने में ये लोग इतने माहिर हैं। बहरहाल ये जितनी बातें हैं प्रैक्टिकल, अगर आप इसको दृष्टि से नहीं देखिएगा, और मैं मानता हूं कि बिहार की जनता, बिहारियों में इतना बुद्धि, इतना विवेक होता है कि उनको हर चीज के, हर पक्ष के, हर पहलू की जानकारी उनको होती है। आज की तारीख में हम लोग को जाके कहीं पे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है किसी भी बिहारी को कि भैया कहां से दीजिएगा, पैसा कहां से आएगा आपके पास, राजस्व कहां से अर्जित कीजिएगा। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि ये संभव नहीं है और ये झूठे वादे ये लोग कर रहे हैं। बट झूठे वादे करने का साहस भी इसीलिए आता है क्योंकि इनको पता है कि सत्ता में आना ही नहीं, तो जितना झूठ बोलना बोलते रहो। पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। पलायन रुकेगा, सरकार आएगी। पलायन शुरू किसने करवाया था ये भी एक बार झांक के देख लें। 90 का वो दशक था ना, इन्हीं का ही शासनकाल था, इन्हीं के परिवार के सदस्य मुख्यमंत्री थे जिस वक्त पलायन शुरू हुआ। तो अगर पलायन रोकने की अगर इनको इतनी चिंता है तो इनको वो दशक भी याद करना चाहिए जिसकी वजह से पलायन चरम सीमा पे गया था। और आज भी जिस तरीके से ये लोग हुड़दंग मचाते हैं, क्या ये जंगल राज की छाया नहीं दिखाई देती है। अभी परसों हमारे वहां पे प्रत्याशी जिसकी गाड़ी को तोड़ा गया बख्तियारपुर में, वहां पे उनकी गाड़ी के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया, ये वही लोग हैं ना, इसी मानसिकता वाले लोग हैं जिन्होंने जंगल राज के समय किसी बिहारी को बिहार में रहने लायक नहीं छोड़ा था। आज उनकी वजह से बिहार इतना पीछे गया। जो पहली पीढ़ी जो अभी रील स्क्रॉल करती है और देखती है कि भैया दिल्ली मुंबई इतने चमचमाते शहर बन गए, बिहार क्यों नहीं बना, इसीलिए उनको ये बताना जरूरी है फर्स्ट टाइम वोटर को कि भैया उस वक्त 90 का दशक था जिसने बिहार को कम से कम पिछले 2.5-3 दशक पीछे धकेलने का काम किया। नहीं तो जिस गौरवशाली इतिहास से हम लोग आते हैं भैया, शिक्षा के महत्व को देश तो भूल जाइए, दुनिया नहीं जानता था, तब हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी की हम लोग बात करते थे। एक से एक महापुरुषों की ये धरती रही है। कहने की जरूरत नहीं है भाई, बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी बिहार से होते हैं, IAS IPS ऑफिसर्स आप बोल लीजिए, मीडिया हाउस में देख लीजिए, बिजनेस हाउसेज में देख लीजिए। उसके बाद अगर बिहार का ये हाल हुआ तो कौन जिम्मेदार था? यही लोग जिम्मेदार थे। सर, महागठबंधन आरोप लगा रहा है कि एनडीए में मुस्लिम चीजों को दरकिनार किया जाए। कौन आरोप लगा रहा है? महागठबंधन तेजस्वी यादव। ये लोग क्या कर रहे हैं अपना भी बता दें प्रभु। हम लोग तो सीने पे कोई तमगे की तरह लगा के नहीं घूमते ना कि हम ही लोग हितैषी हैं, मुसलमानों के संरक्षक हम ही लोग हैं। भैया हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की बात करते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता हूं। मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूं। मैं अपर कास्ट बिहारी की नहीं, मैं पिछड़ा बिहारी की नहीं, मैं दलित बिहारी की नहीं, मैं हिंदू बिहारी, मुस्लिम बिहारी की बात नहीं करता हूं। मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूं। सीने पे तमगे की तरह कौन लगा के घूमते हैं ये। तो जब उप मुख्यमंत्री की घोषणा करने की बारी आई तो क्या किया आपने? और मुसलमानों को कब तक प्रभु डरा डरा के एनडीए में जाइएगा तो ये हो जाएगा, मोदी आएंगे तो वो हो जाएगा, कब तक डराइएगा? आज नहीं तो कल मुसलमान जागेंगे और समझेंगे कि भैया क्या किया आप लोगों ने। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सबसे बड़ा आईना है इन लोगों के लिए। इनके रहते हुए मुसलमानों के हालात देश और प्रदेश में क्या थे, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है। तो ऐसे में ये चिंता ना करें कि हम लोग क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। आप लोग उनके तथाकथित स्वघोषित संरक्षक बन के फिर रहे हैं। आप लोगों ने क्या किया उनके लिए ये तो बताइए।